पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुनते समय एक छोटी लड़की का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। तभी उसकी नजर पास ही जमीन पर बेहोश पड़ी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। लड़की ने उसे जगाने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि उस महिला के पैर पर सांप के काटने के निशान थे। लड़की ने तुरंत अपनी बांस की टोकरी से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें पीसकर उस महिला के जख्म पर लगा दिया। जब उसने देखा कि बुजुर्ग महिला की हालत कुछ सुधर रही है तो वह चुपचाप वहां से चली गई। लड़की को यह नहीं पता था कि वह बुजुर्ग महिला एक बड़ी कंपनी की चेयरवुमन थी। जब महिला को होश आया तो उसने बस लड़की की जाती हुई पीठ देखी। थोड़ी देर बाद उसका सहायक वहां पहुंचा। महिला ने तुरंत आदेश दिया कि उस लड़की को ढूंढा जाए। वह अपनी जीवन रक्षक को खुद धन्यवाद देना चाहती थी। इधर छोटी लड़की घर लौट चुकी थी। उसकी दादी बहुत बीमार थीं और घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। लड़की रोज पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और घर के सारे काम संभालती थी। जिस उम्र में उसे निश्चिंत होकर खेलना चाहिए था, उस उम्र में उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। लड़की की छोटी सी काया को देखकर दादी का दिल अपराध बोध से भर जाता था। उन्हें आभास था कि उनका समय अब कम है और वे चिंतित थीं कि उनके बाद लड़की की देखभाल कौन करेगा। इसलिए सोने से पहले उन्होंने लड़की को उसकी माँ का पता बताया और उसे शहर जाकर माँ को ढूंढने के लिए कहा। अगली सुबह लड़की दादी के लिए दलिया लेकर गई, लेकिन उसने देखा कि दादी का देहांत हो चुका था। अपनी इकलौती परिजन को खो देने के बाद लड़की ने अपना सामान बांधा और माँ की तलाश में शहर निकल पड़ी। 3 दिन और 3 रातों की यात्रा के बाद वह आखिरकार अपनी माँ के मोहल्ले पहुंची। जैसे ही वह माँ को देखकर दौड़कर गले लगाने वाली थी, उसने देखा कि उसकी माँ के साथ एक छोटा बच्चा है और वह एक नई जिंदगी बसा चुकी है। लड़की घबराते हुए माँ के पास गई, लेकिन माँ के नए पति ने यह सोचकर कि लड़की बोझ बन जाएगी, कहा कि लड़की की कस्टडी उसके पिता के पास है और उसे वहीं जाना चाहिए। शाम हो चुकी थी तो महिला ने अपने पति को समझाया कि लड़की को एक रात ठहरने दिया जाए और अगले दिन उसे उसके पिता के पास भेज दिया जाए। अनिच्छा से वह मान गया। उस रात महिला ने साधारण सा खाना बनाया। हालांकि वह बहुत सादा था, फिर भी लड़की के लिए वह किसी दावत से कम नहीं था। वह खुशी खुशी खाने लगी, लेकिन आदमी ने उसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि से घृणा करते हुए उसे जमीन पर बैठकर सिर्फ सादा चावल खाने दिया। महिला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आदमी ने कहा कि वह जल्द ही एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने वाला है और वे अमीर हो जाएंगे। यह सुनकर महिला बहुत खुश हो गई और पूरी तरह अपने पति की सेवा में लग गई। अपनी बेटी को भूल ही गई। उस परिवार की खुशहाल तस्वीर देखकर लड़की का दिल ईर्ष्या से भर गया। उसे अपनी दादी की बहुत याद आई। उसने दादी की अस्थियां निकाली। ये देखकर आदमी घबरा गया और उसने लड़की से कहा कि वह अस्थियां फेंक दे। जब लड़की ने मना किया तो उसने गुस्से में कलश बाहर फेंक दिया। लड़की जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ काफी देर तक हिचकिचाती रही, फिर आखिरकार वह आगे आई। उसने लड़की के हाथ पर उसके पिता का पता लिख दिया और कहा कि वह अभी वहीं जाए। ये कहकर वह बिना पीछे मुड़े चली गई। उधर वह अमीर बुजुर्ग महिला अब भी लड़की को ढूंढ रही थी। सहायक ने बताया कि लड़की शहर में अपने परिवार को ढूंढते समय कहीं गायब हो गई है। यह सुनते ही महिला ने और भी ज्यादा संसाधन लगाकर लड़की की तलाश तेज करने का आदेश दिया।